दिनेश एक गरीब इंसान था और बाजार में घड़ा बेचा करता था। घड़ा बेचकर ही वो अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे करता था। दिनेश जिस गांव में रहता था, उस गांव में आधे से ज्यादा लोग ऊंचे तबके के थे और बहुत ही कम लोग दिनेश की तरह गरीब थे। ऐसे ही एक दिन दिनेश बाजार में घड़े बेच रहा था और बाजार में एक लाला आता है और वह दिनेश से 6-7 घड़े खरीद लेता है और 7 घड़ों की कीमत 500 रुपया थी। लेकिन लाला दिनेश को सिर्फ 200 रुपये देता है। तभी दिनेश कहता है, अरे मालिक, 7 घड़े की कीमत 500 रुपए हुए हैं और आप तो मुझे सिर्फ 200 रुपए दे रहे हैं। अरे जितनी औकात है ना तेरी, उस हिसाब से 200 बहुत ज्यादा है तेरे लिए। मालिक, आप मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। मैं दिन रात इन्हीं चीजों के लिए मेहनत करता हूँ और अगर मुझे पैसे ना मिले तो बहुत दुख होता है। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुझे सिर्फ 200 ही दूंगा। ठीक है मालिक, आप एक काम करो, आप मेरे सारे घड़े यहीं रख दो, मुझे नहीं बेचना आपको। अच्छा, तो तेरी इतनी औकात कि तू मुझे घर खरीदने से मना करेगा? मालिक, मैं आपको मना नहीं कर रहा, बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे मेरे पूरे पैसे तो दे दीजिए। जितनी आपकी कीमत हुई है उतने पैसे ही मांगे हैं मैंने आपसे। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। लाला अपने कुछ आदमियों को वहां पर बुला लेता है और दिनेश के सारे घड़े लाठियों से मार मार कर फोड़ देता है। बेचारा दिनेश गरीब था। वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। वो बेचारा रोता हुआ अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी आरती कहती है, अरे क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं आरती, आज मैं खुद को बहुत लाचार और बेसहारा महसूस कर रहा हूँ। अब तो इस गांव में रहने का ही मन नहीं करता। अमीर लोग हमें कूड़ा कचरा समझते हैं, जब उनका दिल करता है तब हमें मारते पीटते हैं, हमारी चीजों को तोड़ फोड़ कर देते हैं। मैं जानती हूँ कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार होता है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? इनसे लड़ने की ताकत तो हमारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि कोई भी हमारी मदद करने वाला है नहीं यहाँ पर। वही तो, लाला ने मुझसे 7 घड़े खरीदे थे और 7 घड़े की कीमत 500 रुपए थी और वो मुझे बदले में 200 रुपए ही दे रहा था। और जब मैंने उससे अपने पूरे पैसे मांगे तो उसने लाठियों से सारे घड़े ही तोड़ दिए। अब मैं अगले दिन बाजार में क्या बेचूंगा आरती? आप बिल्कुल परेशान मत हो। एक दिन इस लाला को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इसने सबकी नाक में दम कर रखा है, लेकिन जिस दिन ऊपर वाला इसका हिसाब किताब करेगा ना, तभी इसको अक्ल आएगी। ऐसे ही दोनों पति पत्नी उदास होकर सो जाते हैं। अगली सुबह दिनेश फिर से मेहनत करके बहुत सारे घड़े अपने हाथों से बनाने लगता है और इस बार दिनेश बहुत सुंदर सुंदर घड़े बनाकर तैयार कर लेता है। तभी वहां पर आरती आती है और वह कहती है, अरे वाह, इस बार तो आपने बहुत सुंदर सुंदर घड़े बनाए हैं। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो हम जैसे गरीब लोगों की मेहनत को समझे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन सभी घड़ों को लेकर शहर चले जाओ और वहां जाकर इन घड़ों को बेचना। वैसे तुम जो कह रही हो ना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस गांव के बाजार में घड़ा बेचना आसान नहीं है। यहाँ पर मुफ्तखोरी बहुत होती है, इसलिए मैं शहर जाकर इन घड़ों को बेचूंगा। ऐसे ही अब दिनेश शहर जाकर घड़ा बेचना शुरू कर देता है। शहर में दिनेश की बहुत अच्छी कमाई हो रही थी और दिनेश के हाथ के बने हुए घड़ों की बहुत तारीफ भी हुआ करती थी। अब से दिनेश शहर में ही घड़ा बेचा करता था और जब लाला को इसकी खबर लगती है तो एक दिन वो दिनेश से बदला लेने की सोचता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दिनेश अपनी रेडी पर कुछ घड़े रख लेता है और रेडी खींचता हुआ शहर की ओर जा रहा था। तभी लाला अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और दिनेश को मारपीट के उसके सारे घड़े तोड़ देता है। दिनेश को इस बार गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मी माता प्रकट होती है। दिनेश लक्ष्मी माता को देखकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तभी माता रानी कहती है, दिनेश बेटा, तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए अब तुम्हारे रोने के दिन गए। माँ, आप तो जानती हैं ना कि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से ही पैसे कमाने के बारे में सोचा है और बार बार वो लाला मेरी मेहनत पर पानी फेर देता है। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा है। कोई बात नहीं, जो लाला ने किया वह उसके कर्म है और जो तुम्हें करना है वो तुम्हारा कर्म है। ये लो, मैं तुम्हें जादुई सोने का घड़ा देती हूँ। ये एक जादुई घड़ा है और इस जादुई घड़े की मदद से
तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। कभी भी कोई बुरा इंसान ना इस घड़े को नुकसान पहुंचा सकता है, ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये घड़ा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस घड़े से कुछ भी मांग सकते हो। इतना बोलकर माता रानी वहां से चली जाती हैं। दिनेश खुशी खुशी वह घड़ा लेकर घर आ जाता है। ऐसे ही लगभग कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। जादुई घड़े की मदद से दिनेश ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। उसके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर, गाड़ी, सब कुछ था। अचानक से दिनेश का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर लाला को फिर से ये बात हजम नहीं होती। क्या तो इस बार दिनेश ने अपनी तरक्की से मुझ पर एक जोरदार तमाचा मारा है। इस तमाचे का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। एक गरीब घड़ा बेचने वाला इतना अमीर कैसे बन सकता है? इस गांव में सिर्फ मैं ही अमीर हूँ और मेरे आगे किसी की नहीं चल सकती। ऐसे ही एक दिन दिनेश अपनी चमचमाती हुई कार में बैठकर शहर की ओर आ रहा था। लाला दिनेश को कार में बैठा हुआ देखकर मन ही मन चल रहा था। ऐसे ही शाम को दिनेश तभी रास्ते में लाला अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर दिनेश की गाड़ी को रुकवाता है। दिनेश गाड़ी रोक देता